हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो न्यूमेरिकल नंबर 1.6 के ऊपर है। ये बेसिकली हमारा जो है थर्ड लेक्चर है न्यूमेरिकल्स के ऊपर, जिसमें हम 1.6 और 1.6 से लेकर 1.7, 1.8, 9 और 10 जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो टाइम जाए के बगैर जरा न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास 1.6 न्यूमेरिकल है, इसमें लिखा हुआ है ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल सच दैट 4 डिवीजन। स्टूडेंट्स, ये जो 4 डिवीजन का वर्ड है इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। 4 डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कंसाइड्स विद द वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। फाइंड द जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर जीरो एरर फाइंड करना है और ज़ीरो करेक्शन फाइंड करनी है। ज़ीरो करेक्शन, ये 2 चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। अगर आप नोट करें स्टूडेंट्स तो इसके सोल्यूशन में सबसे पहले कुछ मेन बातें मैंने लिखी हैं। लिखा हुआ है सिंस द जीरो एरर ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल सो द एरर इज पॉजिटिव। क्योंकि स्टूडेंट्स एरर पॉजिटिव होगा क्योंकि अगर आपका जो रीडिंग है वो राइट साइड पे आ रही है, तो अगर आपकी रीडिंग राइट साइड पर आ रही है तो दैट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि आपका एरर पॉजिटिव होगा, लेकिन उसकी करेक्शन क्या होगी? उसकी करेक्शन नेगेटिव होगी। आपने ये लाइंस लिखनी है। सो एरर इज पॉजिटिव एंड इट्स करेक्शन विल बी नेगेटिव। यहाँ पर जीरो एरर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, नोट करें। जीरो एरर ऑफ वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई करवाया। 4 डिवीजन है स्टूडेंट्स, ऊपर देखें हमारे पास 4 डिवीजन थी, इसलिए हमने 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.01 से। अब ये 0.01 कहाँ से आया? ये बेसिकली हमारे पास कहाँ से आया? ये हमारा बेसिकली लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। तो हमने 4 डिवीजन को मल्टीप्लाई करवा देना 0.01 सेंटीमीटर से, तो आंसर आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या निकला है? जीरो एरर। और स्टूडेंट्स क्योंकि हमारा एरर अगर पॉजिटिव निकलेगा तो उसकी करेक्शन क्या होगी? उसकी करेक्शन नेगेटिव होगी, क्योंकि ये राइट साइड पर है। तो राइट साइड पर जो हमारा वर्नियर कैलिपर का जो जीरो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा, उसकी करेक्शन नेगेटिव में आएगी। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। 1.7 न्यूमेरिकल की तरफ मूव कर जाते हैं। आपने ये लाइंस लिखनी होंगी जो ऊपर लिखी हुई हैं सॉल्यूशंस के आगे। ये लाइंस जो हैं ये आपका इसका बेसिकली सारा सॉल्यूशन है जो कि यहाँ पर मेंशन हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.7 की तरफ। स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को गौर से देखें। लिखा हुआ है अ स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास डिविजन्स कितनी दी हुई हैं? 50 डिविजन्स। ये 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 mm। जो पिच दी हुई है वो 0.5 mm की है। फाइंड इट्स लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए कह रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर डिवीजन दी हुई है सर्कुलर स्केल के ऊपर, वो 50 दी हुई है, और जबकि पिच ऑफ द स्क्रू गेज दिया हुआ है 0.5 mm। अब आपने लीस्ट काउंट फाइंड करना है, तो लीस्ट काउंट के लिए आपके पास आपने क्या फाइंड करना है? यहाँ पर लीस्ट काउंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट के लिए स्टूडेंट्स देख ले फार्मूला क्या होता है। लीस्ट काउंट के लिए फार्मूला होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइड बाय डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अब हमारे पास पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितनी है? पिच ऑफ स्क्रू गेज ये देख लें हमारे पास लिखी हुई है 50। ये देखें पिच ऑफ द स्क्रू गेज 50, तो ये लिख दिया हमने पिच ऑफ द स्क्रू गेज हमारे पास दी हुई है 0.5 और डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल दी हुई है, डिवीजन सर्कुलर स्केल आपको दी हुई है 50। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें 0.5 डिवाइड बाय 50 और इसको ओवरऑल सॉल्व करके हमारे पास आंसर निकलेगा 0.01 mm। 0.01 mm। ये लीस्ट काउंट निकला है 0.1 mm। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करवा देंगे, 0.1 mm को 10 से डिवाइड करवा देंगे तो बेसिकली ये आंसर निकलेगा 0.001 सेंटीमीटर के अंदर। ये हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर के अंदर आंसर निकलाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि हमने यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिविजन्स मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल के अंदर लिखी हैं वो है 50 डिवीजन। ये 50 डिविजन्स हैं। अब यहाँ पर बेसिकली अगर बुक के अंदर कुछ चेंजिंग्स आ जाए तो अगर यहाँ पर 50 की बजाय अगर फॉर एग्जांपल 100 हो, फर्ज करें यहाँ पर 50 की बजाय 100 हो, तो आप यहाँ पर 50 की बजाय यहाँ पर 50 नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, फिर आप यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर आप 100 कर देंगे। अगर आपके न्यूमेरिकल में चेंजिंग्स आ जाएं और आपकी बुक में लिखा हो 50 की बजाय 100, तो आप 50 की बजाय 100 कर देंगे और 0.5 को 50 से डिवाइड करवा देंगे, तो आपका आंसर उसी तरह से चेंज हो जाएगा।
यहाँ पर हमने बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर हमने बेसिकली इसको डिवाइड करवाना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्योंकि मैंने 50 लिखा है तो 50 के अकॉर्डिंग आंसर निकला है। अगर आप 100 लिखेंगे, बाज बुक्स के अंदर स्टूडेंट्स क्योंकि न्यू बुक्स आई हुई हैं उसके अंदर 50 के बजाय उन्होंने 100 का यूज़ किया है, यहाँ पर 50 के बजाय उन्होंने 100 का यूज़ किया है। तो आपकी बुक में अगर 100 लिखा हुआ है तो आप 0.5 को 100 से डिवाइड करवाइएगा और फिर इसको सॉल्व करके इसकी कैलकुलेशन करिएगा तो आपके पास आंसर निकल आएगा। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप 50 के बजाय यहाँ पर 50 पुट ना करें, इसको आप यहाँ पर 50 पुट ना करें, आप यहाँ पर 0.5 को किससे डिवाइड करवाएं, आप 0.5 को 100 से डिवाइड करवाएं, ठीक है, और फिर सॉल्व कर कर इसका आंसर निकालें और फिर उसको 10 से डिवाइड करवा के मजीद आंसर निकाल लें। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स 1.8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितनी कितनी क्वांटिटीज में कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपने बताना है। यहाँ पर बताएं, देखें 3.0066। अब देखें स्टूडेंट्स 3 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि नॉन जीरो है, ठीक है। जीरो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में होते हैं, जो नंबर्स हमारे दरमियान में होते हैं, जो जीरोस हमारे दरमियान में होते हैं, इन बिटवीन होते हैं, वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया 0, फिर चौथा और 5। टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद स्टूडेंट्स 5 है, तो ये आपने 5 नोट कर लेना है। इसी तरह ये लेफ्ट वाले जीरो स्टूडेंट्स यहाँ पर तो ये काउंट नहीं होते, आपको पता है कि लेफ्ट वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। सो हमने सिर्फ काउंट करना है 3 को, 0 को और 9 को, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 10-27 को तो काउंट नहीं करेंगे, हमारे पास काउंट करेंगे 5 को, 0 को और 5 को। तो टोटल काउंट कितने करके देखें कितने हो गए, 1 2 3, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो हमने सिर्फ काउंटिंग करनी है, लेफ्ट वाले जीरोस को काउंट नहीं करते, राइट वाले जीरोस को काउंट करते हैं और इन बिटवीन वाले जीरोस को काउंट करते हैं। इसी तरह इसमें देखें 3 0, इस 3 को भी काउंट करेंगे, 0 को भी करेंगे, 1 को भी करेंगे और 0 को भी करेंगे। तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह 1.9 है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बतानी है। 1.009 है स्टूडेंट्स, अगर इसमें नोट करें इसमें 1 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी, ये वाला 0 भी और ये वाला 9 भी। तो टोटल काउंट करके हमें पता चला कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। ये लेफ्ट वाले जीरो से स्टूडेंट्स ये काउंट नहीं होंगे, आपने 4 को काउंट करना है, 5 को करना है और 0 को करना है। तो टोटल आपने काउंट किए 1 2 3। तो टोटल काउंट करके हमें पता चला सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, 3। स्टूडेंट्स 10 की पावर -27 को काउंट नहीं करना, सिर्फ काउंट करना है 1 को, 6 को और 6 को। तो टोटल काउंट करके हमें पता चला कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, 3 यानी 3। अब यहाँ पर काउंट करना है 2 को भी, इस 1 को भी और दरमियान वाले जीरोस को भी। दरमियान वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल काउंट करके हमें पता चला कितने हो गए, 4। तो ये आपका 1.9 न्यूमेरिकल था। 1.10 न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है कि लिखा हुआ है अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसकी लेंथ कितनी है, 6.7 सेंटीमीटर। यानी अगर आप नोट करें तो लेंथ दी हुई हमें 6.7 सेंटीमीटर और विड्थ दी हुई है 5.4 सेंटीमीटर। ये दी हुई है विड्थ। तो आपने क्या करना है, आपने एरिया फाइंड करना है अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स। रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसे हमारे पास लेंथ दी हुई है चॉकलेट रैपर की 6.7 सेंटीमीटर, विड्थ दी हुई है चॉकलेट रैपर की 5.4 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एरिया। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। आप लोग जानते हैं ये बेसिक फॉर्मूला है आपके पास एरिया निकालने का। लेंथ की जगह पर 6.7 पुट करेंगे, विड्थ की जगह पर 5.4 मल्टीप्लाई करवाएंगे, आंसर आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 36 पॉइंट समथिंग। इसका आंसर आएगा 36। इसको जब कैलकुलेटर पर करेंगे तो एक आंसर आएगा 36 पॉइंट, इधर लिखा होगा, आगे लिखा होगा पॉइंट, ये लिखा होगा 1 और आगे लिखा होगा 8। सो आपने 1.8 को काउंट नहीं करना, आपने 1.8 को काउंट नहीं करना, आपने सिर्फ 36 आंसर ही लिखना है। आपने सिर्फ 36 को ही आंसर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट्स उसने आपने कहा था क्वेश्चन के अंदर कि अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसलिए हम रीजनेबल ही लिखेंगे। रीजनेबल यही होते हैं कि पॉइंट से पहले जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनको लिख दें तो वो रीजनेबल में चले जाते हैं। सो ये हमारा 1.10 न्यूमेरिकल था। स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।
ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें मैंने बेसिक्स जो है समझाकर आपको चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है, न्यूमेरिकल्स को और इनके सॉल्यूशंस को क्लियर करने की कोशिश की है। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स के साथ जो है आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।